किसी नौजवान के साथ जब आप बैठते हैं तो आपकी चीजें कहीं ना कहीं आपको उम्मीद रहती है कि कुछ समाज का खास तबका जो उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि एक नौजवान केवल अपने परिवार का चिराग नहीं होता, वो एक समाज का आईना होता है जिसमें समाज अपना आने वाला कल ढूंढता है। वो कांधे जिन पर कभी हम लोग खेलते कूदते आगे बढ़ते हैं, अब वो कांधे हमसे उम्मीद रखते हैं कि चाहे वो सियासी सफर हो या फिर आपके घरेलू विकास की बात, उन पर कहीं ना कहीं कुछ खास तवज्जो नौजवान देते हैं। मेरा नाम देव है। लगातार मैं आपको जनता के उन महारथियों से मिलवा रहा था जो अपने आप को नेता कहते हैं और कहते हैं कि हम अपने वार्ड का विकास कराएंगे। वार्ड संख्या 33 जिला पंचायत का और उसका डिस्ट्रिक्ट रामपुर तहसील मिलक। इस बार हमारे साथ कुछ नौजवान होंगे, क्योंकि नौजवान सच सामने लाने का काम करता है। वो आईना है जिसमें हम अपने आने वाला कल को ढूंढते हैं। वार्ड संख्या 33 में विकास के नाम पर क्या कुछ हुआ है, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रही हैं। थोड़ी बातचीत के लिए चलते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान होंगे जिनसे जानेंगे कि इस बार वार्ड संख्या 33 में वो किसको चुन रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं, और वार्ड संख्या 33 में वाकई जो स्थिति है वो क्या है। नाम क्या है आपका? अजीत कुमार। कितनी उम्र है अजीत आपकी? 25। 25 साल। यस। नौजवान हैं। यस। क्या पढ़ाई की आपने? MCA किया। बिजनेस के क्षेत्र में है। यस। पढ़ाई के बाद नौकरी की है आपने कुछ? यस। चलिए, अब हम लोग थोड़ा गांव की ओर लौटते हैं। कौन सा गांव है आपका? बलभद्रपुर। वार्ड संख्या कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 33। 33 में एक बार नए नए प्रत्याशी मैदान में हैं, जिला पंचायत के। जी। राजनीति नौजवानों के भविष्य का एक बहुत बड़ा बिंदु है, जहां से हमारा और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास तय होता है। जिला पंचायत का चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। जी। आपके हिसाब से इस बार प्रत्याशी कौन है जो आपका वोट लेने का हकदार है? मेरे अकॉर्डिंग तो गजेंद्र भैया को चुनना चाहूँगा मैं। क्यों चुनना चाहेंगे आप? वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो मेरे हर टाइम साथ रहते हैं। अच्छा। हर अच्छे बुरे काम मेरा साथ देते हैं। और भी प्रत्याशी तो हैं, वो कहते हैं कि हम रात में संग देते हैं, साथ देते हैं। वो मैं सिर्फ इलेक्शन टाइम में देखता हूँ, उसके बाद मुझे दिखते नहीं। जीतने के बाद या हारने के बाद कुछ भी हो, नजर नहीं आते। नहीं आते। मतलब यहाँ से गायब हो जाते हैं। बिल्कुल गायब हो जाते हैं। क्या क्या मांगे रहेंगी आप लोगों की? मांगे क्या, हमारा शिक्षा का जो है उद्देश्य है वो हमारा हाई लेवल का होना चाहिए। अच्छा। हाँ, और बाकी जो भी है अच्छा ही बेटर होना चाहिए। बाकी तो हमारे लिए अच्छा करते हैं फिलहाल जो भी है हमारा। आते हैं आपके बीच? हाँ, आते हैं, मिलते हैं। हमारे जब चाहो से मिल सकते हो आप। अच्छा, और लोग भी ताल ठोक के कह रहे हैं कि इस बार हमारा पल्ला बहुत भारी है। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं कह सकता उनका पल्ला भारी। हमारा सबसे गजेंद्र भाई का पल्ला भारी है। जीत जाएंगे वो? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो अजीत भाई की जैसा जीतने से पहले तो हाथ जोड़े होते हैं और जीतने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं गजेंद्र भाई में हमारे। अच्छा। हाँ। गजेंद्र के साथ हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कट्टर समर्थक हो उनके? बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं। यस। अच्छा, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं आपसे। नौजवान का वोट ताकत है। बिल्कुल। नौजवान चाहे तख्ता पलट सकता है। बिल्कुल वार्ड संख्या 33 में इस बार गजेंद्र को मौका सच में मिलने वाला है? सच में मिलने वाला मौका। जनता साथ में है? यस, बिल्कुल साथ में है। ये पढ़े लिखे नौजवान है जो अपनी बात रख रहे हैं। ये वो जानते हैं उस वोट की कीमत जो आने वाले कल को समाज के लिए ताकत का काम करेगी। थोड़ी और बातचीत के लिए एक साथी हमारे साथ है। नाम क्या है आपका? विशाल बाबू। विशाल, कैसे हैं आप? ठीक है अभी। अच्छा, ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? 23 वर्ष। क्या पढ़ाई करते हैं? जी। क्या पढ़ रहे हैं? MA सेकेंड ईयर है। अच्छा, MA सेकेंड ईयर है। देखिए, आपका वोट भी इस बार पढ़ना है। जी। एक बार और भी डाल दिया होगा। जी। क्या लगता है दूसरी बार आपका वोट कहाँ जा रहा है? जी, वोट तो गजेंद्र भैया को ही जा रहा है। क्यों जा रहा है गजेंद्र को? वो युवा नेता हैं और उनकी सोच जो है वो और उससे अलग है। क्या अलग सोच है? कि ऐसा तो नहीं वोट मिला और भैया उसके बाद मतलब देखते हो हाल बड़ा खराब हो जाता है जीतने के बाद? जी। लेकिन गजेंद्र भैया में ऐसी कोई बात नहीं। चीजें बदलेंगी। जी। हम देखते हैं वार्ड संख्या 33 हो या फिर कोई और वार्ड हो, जीते और उसके बाद चले जाते हैं लोग। जी। और फिर उनको लोग ढूंढते रह जाते हैं, नंबर बदल लिए जाते हैं, फोन ऑफ कर लिए जाते हैं। गजेंद्र से आपको क्या उम्मीदें हैं? गजेंद्र से उम्मीदें बहुत सारी हैं जी। युवा नेता हैं वो। अच्छा। बातचीत भी अच्छी है जी। और कार्य को पकड़ के करते हैं। हम बलभद्रपुर के लिए जिस रास्ते से गुजर कर आए वो रास्ता खड़ंजे में है। जी। जबकि वहाँ रोड होना चाहिए। जी। क्या इस काम को जिला पंचायत का आदमी नहीं करा सकता था? करा सकता था। लेकिन क्यों नहीं हुआ, सवाल है ये। जी, वही है। इलेक्शन के टाइम तो सारे दिखते हैं जी। इलेक्शन के बाद कोई भी नहीं दिखता। गजेंद्र से आपने मांग की है इसकी? जी। क्योंकि खड़ंजे से गुजर कर आना पड़ रहा है आज़ादी के बाद तक, क्योंकि मेन रोड है ये। जी। मेन जहाँ से गांव तक आप आते हैं
वो खड़ंजा अगर बारिश हो जाए तो आप निकल नहीं सकते, नहीं निकल सकते। तो चीज़ें बदलेंगी। जी बिल्कुल बदलेंगे। गजेंद्र के साथ होने का मुख्य कारण बताइए, क्या कारण है? मुख्य कारण उनकी सोच जो है वो और उससे अलग है। अलग है। जी बड़े बड़े प्रत्याशी बड़े बड़े धुरंधर मैदान में हैं, गजेंद्र जीत जाएंगे आपको लगता है? जी ये ऐसा तो नहीं हवा हवाई चल रहा हो? नहीं नहीं, हवा हवाई नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं आपसे। रोजगार को लेकर के स्थिति इतनी खराब है कि बता नहीं सकते। जी आप सबको वोट देते रह जाते हैं और आपके हाथों में केवल मायूसी आती है। जी क्या लगता है रोजगार को लेकर के इस क्षेत्र में कुछ किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाया जाए तो चीजें बदल सकती हैं। तो बिल्कुल बदल सकती हैं। तो वार्ड संख्या 33 का इस बार का विजेता कौन है? तमाम प्रत्याशी हैं बाबूजी, एक बार गौर जी। करिए। विजय प्रत्याशी तो बहुत हैं, जी आते भी हैं और भी आएंगे, जी। लेकिन जो हमारे लिए जो चेहरा है वो गजेंद्र भैया हैं। अच्छा, आप गजेंद्र के साथ हैं। जी देखिए नौजवान अपनी बात बड़े बेबाकी से रख रहे हैं और सही पॉइंट के साथ रख रहे हैं, अपने जज्बात के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एक साथी और हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण गंगवार। लक्ष्मण जी बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? धन्यवाद। मैं फील्ड में जॉब करता हूँ, सेल्स में। नौकरी करते हैं जी लेकिन जो आदमी नौकरी जिसको मिल जाए बहुत बड़ी बात है, चाहे छोटी है या बिल्कुल। बहुत बड़ी है। मैं देखता हूँ आज के क्षेत्र में नौकरी मिलना और पाना बहुत जटिल काम है। जटिल काम हो गया है। वार्ड संख्या 33 में एक बार फिर से चुनाव होगा, जी फिर से आपका वोट पड़ जाएगा और नेताजी फिर से बैग बांध के चले जाएंगे। यही मैं आपसे सबसे पहला पॉइंट रख रहा हूँ को बताना चाहूँगा जी कि जितने भी कैंडिडेट आते हैं जी वो सारे वादे खोखले करते हैं और एक झूठा। तरह से, हाँ एक तरह से झूठा। वो वादे इतने खोखले करके मतलब जनता को हमारी लुभा के झूठा लालच दे के जी। उनको 5 साल तक एक तरीके से लूट लिया जाता है, बांध लिया जाता है। बांध लिया जाता है, लूट लिया जाता है उनको। ठीक है। अब जनता लुट जाती है 5 साल तक, फिर वो देखती है कि हमारा कैंडिडेट हमने वोट दिया, हमारे लिए कुछ सपोर्ट करेंगे, हमें कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहला लूटपाट पॉइंट को कैसे रोकेंगे, बड़ा सवाल है। ये हमारी भोली वाली जनता है ना। कोई कहता है कि हम आपके लिए काम कर देंगे, कोई कहता है हम आपके लिए ये कर देंगे, जब टाइम आता है तब कोई साथ खड़ा नहीं होता है। जी अब मैं बात अपने गजेंद्र भाई की करता हूँ वार्ड संख्या 33 में। जी मेरा मानना है कि धन से धनी होना धनवान नहीं होता है। जी विचार का धनी होना चाहिए, जी मन का धनी होना चाहिए, दिल का धनी होना चाहिए जी। और स्वभाव अच्छा होना चाहिए और नेचर विचारधारा, बिल्कुल, और विचारधारा इतनी अच्छी होनी चाहिए जो सब जाके जनता से मिल सके। तो मेरा ये मानना है कि मैं गजेंद्र भाई से जुड़ा तो बहुत पहले से हूँ। सन 2018 से मैं देख भी रहा हूँ कि गजेंद्र भाई संघर्ष भी करते हैं। जी तो यही संघर्ष हमें लगता है कि अब युवाओं को लेके आना चाहिए, अब संघर्ष के साथ बदलाव जोड़ना होना चाहिए, चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए? जी। बदलाव इसलिए होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट हैं, मैं वार्ड संख्या अपनी 33 में हूँ तो 33 की करूँगा, हाँ, बिल्कुल, बाकी 33 मैंने की बात करनी है। और वार्ड संख्याओं में देखा है, जी लेकिन मैं 33 की बात करूँगा कि जो कैंडिडेट आते हैं उन कैंडिडेट को अपना दायित्व नहीं पता होता है, अपना हाँ। कर्तव्य नहीं पता होता कार्य क्षेत्र क्या है? कि हम किस कार्य क्षेत्र में हैं और अपने हमें क्या कार्य हमारे अंडर में आता है और हम क्या कार्य करा सकते हैं और हम जनता की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। जी ये अभी तक मुझे नहीं लगा कि किसी भी कैंडिडेट में इतने गट्स से इतनी क्वालिटी किसी के अंदर मुझे जो नजर गजेंद्र में है। जो गजेंद्र भाई में आई है। अच्छा दूसरी चीज, लगातार संघर्ष करने के बाद में लगता है कि अब संघर्ष कर लिया, अब जनता हमारे साथ नहीं है तो हम इसके साथ नहीं देंगे, इसने हमें वोट नहीं दिया। जी लास्ट टाइम भी गजेंद्र भाई इलेक्शन लड़े थे जी तो जनता ने थोड़ा सपोर्ट कम किया था, जी तो कहीं लगा, फिर हमें भी लगा, गजेंद्र भाई को भी लगा कि सपोर्ट जब कम मिला है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, लेकिन संघर्ष जारी रखा, हमने उस काम को छोड़ा नहीं, गजेंद्र भाई के साथ भी लगे रहे और गजेंद्र भाई भी बिल्कुल निरंतर गाँव में जा करके जी। लोगों के बीच पहुंचे और उनको जाना, परखा, उनको समझा। जवान होने के नाते एक अहम सवाल मैं आपसे करूंगा। जी चुनाव होता है, चुनाव के बाद एक मोटी रकम लेकर जिला पंचायत बिक जाता है। जी, यही मैं बताना चाह रहा था आपको, मैं धीरे धीरे उसी पॉइंट पे आ रहा था जी कि अपना विचारधारा अपनी सही होनी चाहिए, धन का धनी नहीं होना जी। चाहिए। तो मैंने गजेंद्र भाई को ये इसीलिए ये लाइन बोली थी कि धन का धनी नहीं होना चाहिए, जी दिल का धनी होना चाहिए। धन लेकर के आप घर में बैठ जाते हो, 20 लाख 25 लाख रुपए लेके आप जनता को 5 साल के लिए लूट के, आप 30-35 लाख पे भी चला जाएगा, जी। तो वो पैसा लेके आप जनता को लूट के और ये सब अपना, अगर अपनी जेब भी भरनी है आपको तो किसी और तरीके से भर लीजिए। फिलहाल में इस भोली भाली जनता तो 5 साल तक उसको झूठे वादे और लालच देके आप जनता को लूट के, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी जिंदगी में सफल कर पाओगे 5 साल अगर जनता को लूट रहे हो।
गजेंद्र क्या इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? हाँ, हमारे गजेंद्र भाई से यही है और लगातार हमने गजेंद्र भाई में ये क्वालिटी देखी है, उनको समझने की शक्ति भी है। विकास अगर हमारे उसमें कार्य क्षेत्र में नहीं भी आता है, हमारे अंडर में नहीं आता है, अगर हमारे लिमिट में नहीं है, हाँ, तो हम बात रखें। तो हम बात रख सकते हैं। यूथ हैं, हम एक यूनिटी बना सकते हैं। यूनिटी बना के हम कहीं किसी और जिसके अंडर में आता है हम उससे बात करके अपनी बात को रख के उसको काम करवा सकते हैं। इतनी क्वालिटी हमारे नेता में होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, इतनी हमारी मतलब पहचान भी होनी चाहिए। गजेंद्र जी जीत रहे हैं इस बार? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है जिस तरह से संघर्ष किया है और गांव-गांव तक पहुंचे हैं। रात में अगर आप 12-1 बजे अगर 2 बजे ही फ़ोन करोगे तो गजेंद्र भाई साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी के लिए हो। वार्ड संख्या 33 में अन्य ऐसे भारी भारी प्रत्याशी हैं ताल ठोक कर करें कि इस बार हम जीतेंगे ही नहीं, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। तो जो भी वार्ड संख्या 33 में ये जो बात बोल रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बात कहूँगा कि अगर रोशनी में चिराग जलाओगे तो वहाँ उजाला दिखाई नहीं देगा। अच्छा, रोशनी में चिराग जला रहे हैं। रोशनी में चिराग, देखिए क्या है, जहाँ बहुत सारी रोशनी है, मतलब जहाँ बहुत सारे जिनको विकास की ज़रूरत नहीं है या जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, नेता को, हमारी छोटी सी जनता है, गरीब है, या जिसको वास्तव में सपोर्ट की ज़रूरत होती है किसी भी विकास की या किसी भी काम की या किसी भी वो सरकार योजना हमें देती है जी, उस योजनाओं को, जो गवर्नमेंट योजना गांव-गांव तक पहुंचा रही है, उन योजनाओं को वास्तव में जिसको ज़रूरत होती है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो वो जो वार्ड संख्या 33 में और जो लोग कह रहे हैं जी, वो चिराग उसमें रोशनी में जला रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि नौजवान ही अब नौजवान की आवाज़ बनने वाला है। ये उठना पड़ा हम नौजवानों को, अच्छा, ये मजबूरी हुई, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट अब आ जाते हैं, उनको जब ये हमारा उनका कर्तव्य उनको नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, हम कैसे करेंगे इस काम को। अरे ये हमसे होगा नहीं, ये हमारे अंडर में नहीं आता। मैंने बहुत से उसको देखा है आपके गांव का रोड भी खराब है। हाँ, मैंने ये देखा है, उनसे कहा गया कि ये हमारा रोड पड़वा दीजिए, ये हमारा ये काम करा दीजिए। वो कहते हैं ये हमारे अंडर में नहीं हो सकता, इसमें हमारी कैपेसिटी में नहीं है। लेकिन बात रख सकते हैं ना, वही नेता हमें चाहिए तो कि जो नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपके अंडर में नहीं है, आप नहीं करा सकते हो, कोई बात नहीं। आप उस चीज़ को लेके यूनिटी बना के जनता को साथ में लेके आप जो काम करा सकता है आप उसके पास जाके आप प्रयास कीजिए उसका। गजेंद्र भी तो आपको ना बुलाते नहीं ऐसा? नहीं, गजेंद्र भाई के साथ हम सन 2018 से साथ रहे हैं जी। अब जिस प्रकार से उस भाई का जो विचारधारा है, सपोर्ट है और जो मतलब काम करने का तरीका है वो वाकई बहुत अच्छा है। हम मान भाई के सकते हैं साथ कि इस बार उनका पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी तो पहले से ही था, जी। लेकिन कुछ जो जनता को मैं बताया ना लूट क्या लेते हैं, जो कुछ लालच देके जो लूट लेते जी। हैं, तो जनता मुझे लग रही है कि इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी और वो उस बंदे का साथ देगी जो लगता है कि जो धन से धनी होना चाहता है उसका साथ नहीं देगी, जो हमारे बीच रहकर काम करेगा जी। उसका साथ देगी। चलिए, कहते हैं कि जवानी अगर तय कर ले तो जवानी की चाल बदल सकती है और जवानी की ढाल बनने का काम जवानी करती है। ये वक्त की बड़ी ताकतवर चीज है, क्योंकि कहते हैं ना, एक नौजवान सच में किसी समाज की ताकत होता है। वार्ड संख्या 33 के नौजवानों को आपने सुना, उनके जज्बात को सुना और वो किसको देख रहे हैं इस बार वो भी आपने सुना। लेकिन अभी वोट पड़ने में थोड़ा सा वक्त है और वक्त तय करेगा कि इस बार जिला पंचायत का सदस्य वार्ड संख्या 33 से कौन होगा। फिलहाल ऐसे ही ओपिनियन पोल्स हम जनता के बीच खिलाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इस बार वार्ड संख्या 33 में कौन बनेगा जिला पंचायत सदस्य। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए प्रत्याशी, एक नए ओपिनियन पोल के साथ और एक जनता के और जज्बात के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।